हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वीबीएस क्लासेस। तो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर के हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन स्टार्ट करे थे। जो थ्योरी क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे हैं, अब हम वन बाय वन उसके न्यूमेरिकल की वीडियोस बच्चे अपलोड करेंगे। अगर आपने भी अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां जाके पीडीएफ डाउनलोड करिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बच्चे चैप्टर वाइज हम अपलोड कर रहे हैं और ये न्यूमेरिकल सीरीज अब स्टार्ट हो रही है। अब करते हैं सबसे क्वेश्चन नंबर 16। जो पीडीएफ मैंने दे रखी है उसमें टोटल बच्चे 50 to 60 क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स के। तो जितने न्यूमेरिकल अब आएंगे बच्चे, अब हम आपको करवाते चले जाएंगे, ठीक है, ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते रहे घर पे बैठे बैठे। करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। व्हेन 1.5 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब बच्चे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? क्या पढ़ाया था कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब जिसका आई की वैल्यू 1 होगी बेटा। सबसे पहले तो वांट ऑफ फैक्टर का हमने न्यूमेरिकल साथ साथ में बताते चले जाना है। अब यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है तो आप चाहे फॉर्मूले में लिखिए या ना लिखिए, बट हम आपको बताएंगे क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में आई की वैल्यू 1 होती है। वॉज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन सॉल्वेंट है, 90 ग्राम है बेटा। जो जो हम रीड करेंगे ना उसको लिखते चले जाएंगे। क्या गिवन है देखो, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 1.5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, कितना गिवन है 90 ग्राम बेंजीन है। और बेंजीन का तो बच्चों हमको मोलर मास भी पता है, C6H6 है फॉर्मूला, और मोलर मास होता है 78 ग्राम पर मोल। ओके, आगे पढ़े। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन रेज्ड फ्रॉम 353.23 केल्विन टू 353.93 केल्विन। बेटा बॉइलिंग पॉइंट रेज हो रहा है तो डेल्टा टीबी अभी निकाल लो। व्हाट इज डेल्टा टीबी? 353.93 केल्विन माइनस 353.23 केल्विन। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 0.70 केल्विन। डेल्टा टीबी कितना रेज हुआ? 0.70 केल्विन। ये निकल के आ गया। हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, हमारे पास वेट ऑफ द सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सल्यूट है। तो बच्चों पूछा क्या है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो बेटा MB पूछा है उन्होंने। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये। तो हिंट भी दे दिया, अब तो आई की वैल्यू भी बता दी। केबी की वैल्यू क्या है? वो गिवन होता है बेटा। वाटर के लिए केबी और केएफ फिक्स होता है, वो हमें लर्न करने होते हैं। अब यहाँ पर केबी फॉर बेंजीन ये देखिए टॉप पे दे रखा है हमको, कितना है? 2.52 केल्विन केजी पर मोल। तो बच्चे सिंपल सा फॉर्मूला अब मैं लगा देता हूँ। अगर आप वीडियो को पॉज करके करेंगे तो ज़्यादा बेटर है बेटा, क्योंकि अपनी रिवीजन तभी होगी, ठीक है। केबी इंटू मोलैलिटी होता है बेटा। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। व्हाट इज मोलैलिटी फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट को ग्राम में ले रखा है तो हम 1000 यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो 1000 हो गया हमारे पास। और इसके बच्चों मैं एक आपको सजेशन देता हूँ, आप सबके ना यूनिट जरूर लिखिए। जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं उसके साथ यूनिट लिखिए, ताकि आप जब वैल्यू को लास्ट में लिखेंगे तो आपको यूनिट लिखना भूलेगा नहीं। अब मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, देखिए। ऑन पुटिंग द वैल्यूज क्या लिखूंगा मैं? डेल्टा टीबी कितना है हमारा पास? 0.70 केल्विन। आई हमको कितना दे रखा है? 2.52 केल्विन केजी पर मोल। यूनिट देखिए मैं साथ में लिख रहा हूँ, सॉरी ये के भी है हमारे पास। आई तो हमारे पास 1 हो गया। इनटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास। गिवन मास कितना है सल्यूट का? देखिए जरा, 90 तो सॉल्वेंट का है, 1.5 ग्राम है, अपॉन मोलर मास सल्यूट का निकालना है, इनटू 1000। बेटा 1000 के भी यूनिट लिख दूंगा, ग्राम पर केजी। ग्राम पर केजी। तो ये हमारे पास हाँ 1000 के यूनिट्स हो गए, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना दे रखा है हमको बेटा? 90 दे रखा है। ये देखिए यहाँ पर 90 ग्राम दे रखा है, ये देखिए। अब रीअरेंज करिए जल्दी से और फटाफट आंसर निकाल दीजिए। MB कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास? मैं पहले लिख देता हूँ 2.52 केल्विन केजी पर मोल। ये देखिए इनटू कितना है बेटा? 1.5 ग्राम। इनटू कितना है बेटा? 1000 ग्राम पर केजी, या ऐसे लिख दीजिए या केजी इनवर्स लिख दीजिए। डिवाइडेड बाय बेटा क्या हो रहा है? 0.7 केल्विन इंटू 90 ग्राम। अब बेटा पहले यूनिट्स काटो, जो बच जाएंगे फिर वो लिखेंगे। देखिए ये केल्विन से ये केल्विन कट गया, ये केल्विन से केल्विन कट गया बेटा, ये ग्राम से बेटा ये ग्राम कट गया। ओके, और देखो अब क्या बच रहा है हमारे पास? ये केजी इनवर्स से ये केजी कट गया। ओके, तो पहले तो यूनिट साइड में करके लिखूं तो क्या बच रहा है? ग्राम पर मोल। ये देखो ये चीज़ एक बच रही है बेटा और एक ये चीज़ बच रही है। तो जो भी हमारा आंसर आ रहा है बेटा उसके यूनिट्स है ग्राम पर मोल, एंड ऑफ कोर्स मोलर मास के यूनिट तो होते ही ग्राम पर मोल है। ओके, तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट दो, ये पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 0 लग जाएगी एक और, तो यहाँ 1000 ही रह गया, नीचे डिवाइड बाय 7 है, 1.5 को इससे मल्टीप्लाई करके बेटा मेरे पास जो आंसर है वो है 60 ग्राम पर मोल। आप चेक करिए
आप खुद से कैलकुलेशन करिए, स्टेप बाय स्टेप करिए, कोई शॉर्टकट मत अपनाइए, पॉइंट हटाइए, जीरो लगाइए और डिवाइड करके अच्छे से आंसर निकाल के बताइए। तो 60 ग्राम पर मोल हमारे पास आंसर है इसका बेटा मोलर मास का। मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप यूनिट्स को साथ साथ लिखिए ताकि आप लास्ट में यूनिट लिखना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही यूनिट करते करते आधा आधा मार्क बच्चे कटते जाता है और फिर बोर्ड में हमारे जो मार्क्स है वो 100 के बजाय 99, 98, 97 यहाँ पर रुक जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सारे जितने भी मुश्किल क्वेश्चन होंगे जो पीडीएफ में दे रखे हैं, जो पीवाईक्यू में दे रखे हैं, वो हम कराते हुए चले जाएंगे। सारे न्यूमेरिकल्स की वीडियो आपको घर बैठे मिलेगी। लिखिए बेटा इसको, एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करें अच्छे से और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करें। सोल्यूशन चैप्टर को ईजी बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जो सोल्यूशन का पीवाईक्यू चल रहा है हमारे पास, न्यूमेरिकल की वीडियोस आ रही हैं और आप क्या करिए इन न्यूमेरिकल्स को एक बार वीडियो से कर लीजिए और फिर बिना देखे बेटा 1 से 2 बार इसको खुद से सॉल्व करें। बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल अप्रोच हमको बच्चे अपने आप खुद सॉल्व करनी है। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ऑफ मोलर मास दे रखा है ग्लूकोज का इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास। 10% बाय मास का मतलब क्या हो गया बेटा, 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया और बाकी का वाटर हो गया 90 ग्राम। व्हाट शुड बी द मोलालिटी एंड मोलारिटी? बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है और वॉल्यूम के लिए डेंसिटी दे रखी है। तो जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम हम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया बेटा 10 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना हो गया बच्चों 100 माइनस 10, यहाँ पर हम बताएंगे 90 ग्राम। ऐसे लिख के बताना है 90 ग्राम क्योंकि टोटल परसेंटेज में दे रखा है 10% बाय मास मींस 10 ग्राम सॉल्यूट 90 ग्राम वाटर। ओके, अब ग्लूकोज दे रखा है तो एमबी कितना है बच्चों हमारे पास 180 ग्राम पर मोल। 180 ग्राम पर मोल दे रखा है हमारे मोलर मास, और मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है हमें पता है बच्चों अच्छे से 18 ग्राम पर मोल। अब अगर आपको बेटा मोलालिटी निकालनी है तो मैं इसमें आपको हिंट यही बताऊंगा कि मोलालिटी के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में है तो इंटू 1000 कर देंगे बेटा हम। और हमको पता है एन बी कैसे निकालने हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। व्हाट इज द मोलर मास? मोलर मास इज 180, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/18 आ गए बच्चे हमारे पास मोल यहाँ पर। ओके, तो इसको नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पुट कर दो, 1/18 इंटू क्या आएगा बेटा वेट ऑफ द सॉल्वेंट। वेट ऑफ द सॉल्वेंट 90 है और इंटू बेटा ऊपर 1000 हो जाएगा, ये लीजिए। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। तो बेटा हमको क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। 100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 18, बेटा इसको सॉल्व कर दीजिए, मोलालिटी आपकी निकल के आ जाएगी। और बेटा जो भी आंसर आ रहा है उसका यूनिट स्मॉल m ही आपने लिखने हैं। अब ये मोलालिटी का प्रोसीजर हो गया, डिवाइड आप खुद से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। मोलालिटी निकल गई, तो मोलारिटी के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर ये ml में है तो इंटू 1000 है। अब बेटा ये NB तो हमारे पास है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए बेटा उन्होंने दे रखी है डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकलेगा। डेंसिटी दे रखी है, ये देखिए ऊपर डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। पर ml का मतलब है जो वॉल्यूम आएगा वो भी ml में आएगा। 1.2 ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूशन कितना होगा बेटा 100 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आपको निकालना है। अब ये वॉल्यूम भी ml में ही निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, VML इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.2। तो बेटा ये हमारे पास VML कितना आ गया यहाँ पर 1000/12 ml, ये लीजिए वॉल्यूम आ गया। करिए जल्दी से पुट। मोलारिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले हैं बेटा, देखो कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये रहा हमारे पास 1/18, तो मैं यहाँ 1 नंबर ऑफ मोल्स में 1/18 पुट कर दिया। ओके, इनटू वॉल्यूम कितना है बेटा हमारे पास 1000 इंटू 12 ऊपर चला जाएगा, और जो ml में लिया है उसका 1000 आ गया हमारे पास। ओके, सो 1000 से 1000 कैंसल, सो मोलारिटी विल बी 12/18। तो बेटा इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे डिवाइड, और यहाँ पर यूनिट क्या डाल देंगे हम, कैपिटल M। तो बेटा किसी भी आंसर को फ्रैक्शन में नहीं रखना है, जो हल्की फुल्की फ्रैक्शन होगी वो आप खुद से सॉल्व करें। हाँ, कुछ ऐसा न्यूमेरिकल आ गया जो एलिवेशन का है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, तो वो मैं कैलकुलेशन भी करके आपको बताऊँगा। तो जिसमें ईजी होगा उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो ज़्यादा इजी होंगे, उनको हम हिंट ही दे देंगे, आप खुद से उसको ट्राई करिए, सॉल्व करिए, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आंसर इसके क्या निकल के आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट
न्यूमेरिकल में। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 सोल्यूशन के PYQ के न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे थे हम। 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 है, नोट कर लो, जो PDF मैंने दे रखी है उसी में से अपने क्वेश्चन करने हैं। तो 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन 49 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बेंजोइक एसिड को बेटा बेंजीन में डाल रहे हैं। ये रहा हमारे पास बेंजोइक एसिड बेटा, इसको मैंने रेड से डिनोट कर दिया, और इसमें हम बेंजीन डाल रहे हैं बेटा। थोड़ा थोड़ा क्या डाल रहे हैं हम? बेंजीन डाल रहे हैं। तो हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कितना डेल्टा TF निकल के आया? 1.62। उन्होंने बता ही दिया कितना है। अब साथ साथ बेटा लिखते हैं WB कितना आया बेटा हमारे पास? 3.9 ग्राम है। ओके, तो WA कितना है बच्चे हमारे पास? 49 ग्राम है। और डेल्टा TF कितना है? 1.62 केल्विन है। यूनिट साथ साथ लिखेंगे, और जो जैसे जैसे रीडिंग करते हैं ना वैसे वैसे हम उसको पढ़ेंगे। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर एंड प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। इसका मतलब बच्चे पहले I निकालना है, और हमको पता है I का जो मोलर मास I पहले निकलेगा, उसके बाद उसका मोलर मास, उसको कंपेयर करेंगे कि I की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हमारे पास 1 से ज़्यादा है या फिर लेस देन है। अगर I की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो बेटा एसोसिएशन होता है, अगर I की वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई तो डिसोसिएशन होता है। तो हमको सबसे पहले I निकालना है। I के लिए हमको मोलर मास चाहिए। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम सॉल्व इसको। तो बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू I बेटा अभी हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हमको पहले मोलर मास निकालना है, फिर I का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो KB इंटू मोलालिटी का वही फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास? मास ऑफ सॉल्वेंट जितना गिवन रखा होगा। तो डेल्टा TF कितना दे रखा है? देखिए सबसे पहले वैल्यू पुट करिए, 1.62 केल्विन इज इक्वल टू KB कितना दे रखा है बच्चे? और सॉरी KF आएगा यहाँ पर। कुछ बच्चों ने तो ठीक कर भी लिया होगा खुद से इसको। ये देखिए बेटा KF, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है तो KF आएगा। कितना दे रखा है KF? 4.9 केल्विन kg पर मोल। अब गिवन मास ऑफ सल्यूट कितना दे रखा है? 3.9 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, तो ये हमको निकालना है बच्चों, इंटू 1000 अपॉन 49 ग्राम। ये देखिए बेटा, यहाँ ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए। ओके, अब इसको क्या करना है बेटा? हमको सॉल्व करना है जल्दी से। मोलर मास हमको निकालना है, तो वही चीज़ सारे यूनिट साथ साथ लिखिए, और मोलर मास के यूनिट एंड में वही बचेंगे। अब ये 1000 के साथ भी मैं लिखूंगा ग्राम kg इनवर्स, क्योंकि कैंसलिंग के वक्त बेटा फिर ओनली ग्राम पर मोल बचेगा। मैंने पहले न्यूमेरिकल नंबर 16 में बताया था ये चीज़, तो साथ साथ लिखिए तभी बनेगी हमारे पास। तो बेटा यहाँ पर अगर हम सॉल्व कर लें तो मेरे पास कुछ 240.7 बेटा हमारे पास ग्राम पर मोल आता है, जो कि इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट करा है। अब I क्या होता है? I क्या होता है बेटा? नॉर्मल मोलर मास जो गिवन होता है, नॉर्मल मोलर मास जो गिवन होगा हमें, और डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड जो हमने अभी निकाला है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब गिवन कितना है देखो, चेक करो, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड 122 ग्राम पर मोल। अब ये रहा बेटा 122 ग्राम पर मोल। अब निकल के कितना है? 240.7 ग्राम पर मोल। ये ऑलमोस्ट बेटा 0.5 के इक्वल आ रहा है, मैं ये कह सकता हूँ 0.50 आ रहा, 6 आ रहा होगा। तो इतना कोई बेटा I की वैल्यू आ रही है। अब सॉल्व करके चेक करिए, जैसे भी है, बट जो I है वो लेस देन 1 है बेटा, ग्रेटर देन 1 नहीं है। तो I लेस देन 1 है, तो बेटा यहाँ पर एसोसिएशन होगी। क्या होगी? एसोसिएशन होगी, जो कि बेंजोइक एसिड जब बेंजीन में जाएगा, जब बेंजोइक एसिड को हम बेंजीन में डालेंगे तो हमारे पास जो बेंजोइक एसिड है उसके मोल्स बेटा इकट्ठे हो जाएंगे, एसोसिएशन हो जाएगी। हमें कैसे पता चला? बिकॉज इसकी वैल्यू बेटा 1 से कम आई है। किसकी वैल्यू? I की वैल्यू। तो I की वैल्यू के लिए मुझे ऑब्जर्व्ड मोलर मास चाहिए था, वो मोलर मास के लिए हमको कैलकुलेशन करनी पड़ी, और नॉर्मल मोलर मास हमको बेटा यहाँ पर गिवन था। तो इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंट बेटा। अब देखो है तो वही ले दे के 4-5 फॉर्मूले, हेनरीज लॉ आ जाएगा, रॉल्स लॉ आ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगा, जो कॉलीगेटी में ये मोलालिटी वाली चीज़ें यूज़ हो रही है, या ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। तो बेटा हर एक तरह के क्वेश्चन हमने PDF में दे रखे हैं। आपको क्या करना है? बस वीडियोस चलते रहने देना है, और साथ साथ में सारे क्वेश्चंस एक बार देख के कर लो, और 2 बार बेटा बिना देखे इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ताकि जब बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा सेम आ जाए तो हम जल्दी से उसको सॉल्व कर दे।